हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अच्छाई पलट पलट कर आती है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वह खेत पर काम कर रहा था। अचानक पास में उसको किसी के चीखने की आवाज आई तो किसान अपना सारा सामान फेंककर आवाज की तरफ चल दिया। तब उसने देखा कि आवाज जिस दिशा में आ रही है वहां पर एक बच्चा दलदल में डूबा हुआ था। वह बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ था और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह डर के मारे बुरी तरह से कांप गया था और चिल्ला रहा था। किसान ने आनन फानन में जल्दी से लंबी सी एक टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर, यानी कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी और बच्चे को बचाने के लिए चल दिया। अगले दिन उसने क्या देखा कि उसकी किसान की छोटी सी झोंपड़ी के सामने एक बड़ी सी शानदार कार खड़ी हुई है। उसमें से एक कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन उतरे और उन्होंने किसान को अपना परिचय दिया कि मैं उस बालक का पिता हूँ जिसकी आपने कल जान बचाई है। मेरे यहाँ आने का कारण ये है कि मैं आपका एहसान उतारना चाहता हूँ। आपने जो मुझ पर एहसान किया है उसकी मैं कीमत नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी मैं उसके बदले आपको कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा आग्रह उसने किया। तब किसान ने कहा कि मैंने जो कुछ किया है वो मैंने इंसानियत की वजह से किया है। मैं एक इंसान हूँ, मेरा कर्तव्य है मानवता और इंसानियत, और उस मानवता और इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोंपड़ी से बाहर आया। उस अमीर सज्जन की नजर उसके बालक पर पड़ी। तभी उसने सोचा कि क्यों ना इसके लिए पूछ लिया जाए। तब उसने पूछा कि ये आपका बेटा है? तो किसान ने कहा, हाँ, ये मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात करने की शुरुआत की। उसने कहा, ठीक है, आपको अगर कोई कीमत मंजूर नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं हम दोनों कि आपके बेटे का जो शिक्षा का पूरा खर्च होता है वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, यानी कि आपके बच्चे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा और जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। इससे आपको और हमें दोनों को गर्व महसूस होगा, क्योंकि पढ़ लिख कर बच्चा आगे चलकर कोई बड़ा इंसान बनेगा। तब किसान ने सोचा कि मैं तो अपने पुत्र को ना तो उच्च शिक्षा दिला पाऊंगा, ना ही सारी सुख सुविधाएं दे पाऊंगा जिससे कि ये आदमी बड़ा बन सके। तब उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए वह लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरी मेडिकल स्कूल से उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। फिर किसान का यही बेटा दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कार करके एक महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। वर्षों बाद उसका बेटा नमोनिया से बीमार हो गया और उसकी जान को बचाने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाए गए पेनिसिलिन का इंजेक्शन ही काम आया, यानी कि उसी पेनिसिलिन इंजेक्शन ने उसकी जान बचाई। उस अमीर चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। है ना दोस्तों आश्चर्यजनक बात। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ एक काम लौट लौट कर वापस आता है। अच्छाइयाँ पलट पलट कर वापस आती हैं। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया हर एक कदम आपकी चिंताओं को कम करता है और आपके सुखों में मील का पत्थर साबित होता है। कुएं में बाल्टी उतरने के बाद झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वह भरकर वापस आती है। यही जिंदगी का सार है। जीवन में कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जितना भी होना चाहिए, हमें अच्छाइयाँ फैलानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास वापस आती हैं। और इसके दूसरा पहलू भी दिखाती हूँ। आजकल आप लोगों ने, हमने आसपास देखा होगा, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड में, आप जहाँ भी देखते हैं, आज की दुनिया बहुत ज्यादा परेशान है। उसका कारण है कि हमारी जो टेंडेंसी में
में या सबकी टेंडेंसी में क्या आ चुका है, झूठ आ चुका है, दूसरे को धोखा देना आ चुका है, दूसरे के लिए बुरे भाव आ चुके हैं। पैसा कमाने के लिए हम हर अच्छे बुरे रास्ते को यूज करते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं अपनी अच्छाई के लिए बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा सारे काम करते हैं। तो दोस्तों, जो हम सुख यूज कर रहे हैं, जो आज हम सुख बरत रहे हैं, वो हमारी ही अच्छाइयों की देन है। और जो आज हम दुख हमें मिल रहे हैं या हमारे परिवार वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे आसपास समाज में आप जितना दुख देख रहे हैं, वो भी इन्हीं गलतियों का परिणाम है। क्योंकि दुख भी हमारे पास लौट लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं न कहीं गलतियां की हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पूरे जहान को नहीं सुधार सकते, बस एक छोटी सी कोशिश है इस वीडियो के द्वारा कि आप इसे समझें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। अच्छी बात है कि अगर 1% भी सुधरता है तो आपका और हमारा दोनों का जीवन धन्य हो जाएगा, सिर्फ एक क्लिक की वजह से। हमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा है अच्छाइयाँ फैलानी है। और हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हैं। हमें पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, कितना दुख फैला हुआ है क्या है, बस हम अपने आप को देंगे कि हमें बुरा नहीं करना है। तो डेफिनेटली भगवान के दरबार में किसी के लिए अन्याय नहीं है। डेफिनेटली अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो सारी दुनिया में आग लगे, आपको हमेशा अच्छाइयाँ ही मिलेंगी। अगर आप किसी के लिए रास्ता दिखाते हैं तो 100 लोग आपको रास्ता दिखाने वाले मिलेंगे, कोई भटकाने वाला नहीं मिलेगा। और अगर कोई किसी के लिए परेशानी करता है तो उसको 100 परेशान करने वाले होंगे। वो भले ही कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी अच्छी लग्जरी में रह रहा हो, वो सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पैसे से आदमी धनवान नहीं बनता, पैसा सुख नहीं खरीद सकता। जो मन का चैन होता है वो पैसे से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने कभी ना कभी किसी को परेशान किया है, तो परेशानियां तो हमें आनी ही हैं। इससे अच्छी सोच के साथ हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।